जिंदगी में सबसे बड़े धोखे दुश्मन नहीं देते, बल्कि वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना समझकर अपने हर राज बता देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की हार उसकी ताकत से नहीं, उसकी जुबान से शुरू होती है। अगर तुमने आज इन 7 बातों को अपने तक सीमित रखना सीख लिया, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं बना पाएगा। आखिर ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें अपने सबसे करीबी इंसान से भी छिपाकर रखना चाहिए? आइए आचार्य चाणक्य की इस अद्भुत नीति को एक नई कथा के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन भारत में तक्षशिला का गुरुकुल केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, बल्कि वहां जीवन जीने की ऐसी नीतियां सिखाई जाती थीं जो मनुष्य का भविष्य बदल देती थीं। एक दिन प्रातःकाल का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूर्य की पहली किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर धरती को स्वर्णिम बना रही थीं। आचार्य चाणक्य एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके सामने सम्राट चंद्रगुप्त सहित अनेक शिष्य विनम्र भाव से उपस्थित थे। वातावरण पूरी तरह शांत था, लेकिन चंद्रगुप्त के चेहरे पर गहरी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आचार्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए पूछा, चंद्रगुप्त, आज तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि भीतर कोई प्रश्न तुम्हें लगातार परेशान कर रहा है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। हम कहते हैं कि अपने लोगों से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने मन की बातें जिन लोगों पर सबसे अधिक विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने समय आने पर उन्हीं बातों का मेरे विरुद्ध उपयोग किया। क्या संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसे अपने जीवन के सभी रहस्य बताए जा सके? चाणक्य ने कुछ क्षण मौन धारण किया। फिर उन्होंने पास रखी मिट्टी उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और बोले, पुत्र, इस मिट्टी को देखो। जब तक यह मेरी मुट्ठी में है, यह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मैं इसे खोल दूंगा, हवा इसे जहां चाहे उड़ा ले जाएगी। मनुष्य के रहस्य भी इसी मिट्टी के समान होते हैं। जब तक वे तुम्हारे भीतर सुरक्षित हैं, वे तुम्हारी शक्ति हैं, लेकिन जिस क्षण वे संसार के सामने आ जाते हैं, उसी क्षण वे तुम्हारी कमजोरी बनने लगते हैं। इतना कहकर आचार्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, जीवन में विश्वास अवश्य करो, प्रेम भी करो, रिश्ते भी निभाओ, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना जानता है। हर सत्य हर व्यक्ति को बताना समझदारी नहीं, बल्कि कई बार सबसे बड़ी भूल होती है। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे रहस्यों की रक्षा करेंगे। अधिकांश लोग अवसर मिलने पर उन्हीं रहस्यों को तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बना लेते हैं। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक प्रत्येक शब्द सुन रहा था। उसके मन में अब जिज्ञासा पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो कृपया मुझे बताइए कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें मनुष्य को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी छिपाकर रखना चाहिए? आचार्य चाणक्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी नीतियां बताऊंगा जिन्हें जिसने अपने जीवन में उतार लिया, उसे लोग आसानी से पराजित नहीं कर पाएंगे। ये 7 रहस्य तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी मानसिक शांति के सबसे बड़े रक्षक हैं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया और बोले, ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली नीति ही अधिकांश लोगों का जीवन बचा सकती है। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, मनुष्य की सबसे पहली भूल तब होती है जब वह अपने घर की हर छोटी बड़ी बात दूसरों के सामने खोलने लगता है। इसलिए मेरी पहली नीति है, अपने परिवार की परेशानियों को कभी भी बाहर वालों के सामने मत रखना। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यदि मन बहुत भारी हो और किसी से अपनी पीड़ा बांटने का मन करे, तब क्या करें? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मन हल्का करने और घर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति समाधान खोजता है, जबकि मूर्ख अपनी कहानी सुनाकर लोगों का मनोरंजन बना देता है। इतना कहकर आचार्य ने एक घटना सुनानी शुरू की।
मगध से कुछ दूर एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। दोनों मेहनती थे, संपन्न थे और पूरे गांव में उनके परिवार का बड़ा सम्मान था। लेकिन एक दिन खेत की जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। क्रोध में आकर बड़े भाई ने अपनी शिकायत गांव के हर व्यक्ति को सुनानी शुरू कर दी। जिसे भी मिलता वही कहता, मेरा छोटा भाई लालची है, उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने अपनी ओर से नई नई बातें जोड़ दी। किसी ने कहा दोनों दुश्मन बन गए हैं, किसी ने कहा अब उनका परिवार टूट जाएगा। कुछ लोग आग बुझाने नहीं बल्कि उसमें घी डालने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों का विवाद समाप्त हो गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, लेकिन गांव वालों की नजर में उनका सम्मान पहले जैसा कभी नहीं रहा। जहां पहले लोग उन्हें आदर्श परिवार कहते थे, वहीं अब उनकी पहचान झगड़ालू परिवार के रूप में होने लगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखकर पूछा, बताओ पुत्र, सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? चंद्रगुप्त ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, उनका झगड़ा तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए कम हो गई। आचार्य ने संतोष से सिर हिलाया और बोले, यही संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हारे सुख में कम और तुम्हारे दुख में अधिक रुचि लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी समस्या का समाधान देंगे, लेकिन सुनने वाले हजारों मिल जाएंगे जो तुम्हारी परेशानी को अगले व्यक्ति तक पहुंचाने में देर नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जिस घर की दीवारों के भीतर की आवाज बाहर सुनाई देने लगे, उस घर का सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। परिवार में मतभेद होना असामान्य नहीं है, लेकिन उन मतभेदों को तमाशा बना देना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, यदि घर में कोई समस्या है तो बैठकर उसका समाधान खोजो। माता पिता से बात करो, परिवार के समझदार लोगों से सलाह लो, लेकिन हर मिलने वाले व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाना बंद कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने सहानुभूति दिखा रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारे परिवार की चर्चा कर सकता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद आचार्य बोले, याद रखो, घर की मर्यादा ही परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन सम्मान एक बार चला जाए तो उसे लौटाने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने परिवार की कमजोरियों को दुनिया की नजरों से बचाकर रखता है। यही पहली नीति है, और जिसने केवल इस एक नीति का पालन कर लिया, उसके आधे संकट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। पहली नीति समाप्त होते ही गुरुकुल में कुछ क्षणों का मौन छा गया। सभी शिष्य गहराई से सोचने लगे। तभी चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि परिवार की बातें छिपाकर रखनी चाहिए, तो क्या धन संपत्ति के विषय में भी यही नियम लागू होता है? आचार्य चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, संसार में ईर्ष्या की अग्नि सबसे अधिक दो चीजों से भड़कती है, एक किसी की सफलता देखकर और दूसरी किसी का धन देखकर। इसलिए मेरी दूसरी नीति है, अपनी आय, अपनी संपत्ति और अपनी आर्थिक स्थिति का कभी प्रदर्शन मत करो। उन्होंने पास रखे हुए एक मिट्टी के घड़े की ओर संकेत किया और बोले, यह घड़ा जब तक ढका हुआ है तब तक सुरक्षित है, लेकिन यदि इसे खोलकर सबको दिखाते रहो कि इसके भीतर कितना अनाज है, तो सबसे पहले चोरों की नजर उसी पर पड़ेगी। फिर आचार्य ने एक नई कथा सुनानी शुरू की। उज्जैनी नगर में सोमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद उसने अपार धन कमाया। पहले वह अत्यंत विनम्र था, लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसे अपनी समृद्धि दिखाने का अभिमान भी होने लगा। जहां भी जाता, अपने नए व्यापार, बढ़ते लाभ और सोने चांदी की चर्चा अवश्य करता। धीरे धीरे नगर के लोगों को उसकी वास्तविक संपत्ति का अनुमान हो गया। कुछ लोग उसके मित्र बनकर पास आने लगे, कुछ लोग बार बार उधार मांगने लगे, कुछ उसके व्यापार के रहस्य जानने लगे और कुछ लोग भीतर ही भीतर उससे जलने लगे। एक रात उसके गोदाम में चोरी हो गई।
व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा। जब उसने सहायता की आशा में उन्हीं लोगों के द्वार खटखटाए जो रोज उसकी प्रशंसा करते थे, तब अधिकांश लोगों ने मुंह फेर लिया। तब उसे समझ आया कि जिन लोगों को वह अपना समझ रहा था, उनमें से बहुत से लोग केवल उसके धन के कारण उसके आसपास थे। चंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या धन छिपाना कायरता नहीं कहलाएगा? चाणक्य ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, यह कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति का शोर नहीं मचाता। जैसे वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर रहकर पूरे वृक्ष को खड़ा रखती हैं, उसी प्रकार धन भी जितना शांत रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, यदि लोग जान जाएं कि तुम्हारे पास कितना धन है, तो 3 प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। पहले वे जो तुमसे लाभ लेना चाहेंगे, दूसरे वे जो तुमसे ईर्ष्या करेंगे, और तीसरे वे जो अवसर मिलते ही तुम्हारा नुकसान करने का प्रयास करेंगे। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, धन का सम्मान उसे दिखाने में नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करने में है। यदि ईश्वर ने तुम्हें समृद्धि दी है तो उसका घमंड मत करो। आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता करो, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति का ढिंढोरा कभी मत पीटो। उन्होंने अंत में चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, याद रखना, जिस व्यक्ति का धन बोलता है उसका विवेक मौन हो जाता है, और जिसका विवेक बोलता है उसे अपने धन का प्रदर्शन करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। इसलिए अपनी कमाई को जितना संभव हो उतना शांत और गुप्त रखो। यही समृद्ध जीवन की दूसरी सबसे बड़ी नीति है। दूसरी नीति समाप्त होते ही चंद्रगुप्त कुछ देर तक मौन बैठा रहा। उसके मन में एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने आचार्य चाणक्य की ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, यदि धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तो क्या अपने भविष्य के सपनों और योजनाओं को लोगों से साझा करना भी उचित नहीं है? आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, संसार में सबसे नाजुक वस्तु कोई कांच नहीं, बल्कि मनुष्य की अधूरी योजना होती है। यदि उसे समय से पहले लोगों के सामने खोल दिया जाए, तो कई बार वह पूरी होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरी तीसरी नीति है, अपने भविष्य की योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे सफलता में परिवर्तित न हो जाएं। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, लेकिन अपने प्रियजनों से सलाह लेना तो आवश्यक होता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सलाह और घोषणा दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सलाह उस व्यक्ति से ली जाती है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, जबकि घोषणा हर उस व्यक्ति के सामने कर दी जाती है जो केवल तुम्हें देख रहा होता है। यही भूल अधिकांश लोग कर बैठते हैं। फिर आचार्य ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। अवंती राज्य में नीरज नाम का एक युवा शिल्पकार रहता था। वह वर्षों से एक ऐसा अद्भुत मंदिर बनाने का स्वप्न देख रहा था जिसकी सुंदरता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो जाए। योजना बनते ही उसने उत्साह में आकर हर मिलने वाले व्यक्ति को अपने विचार बताने शुरू कर दिए। वह कहता, कुछ ही महीनों में मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसे देखने दूर दूर से लोग आएंगे। लोग उसकी बातें सुनते रहे। कुछ ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोग भीतर ही भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक चालाक व्यापारी ने उसकी योजना समझ ली। उसने उससे पहले कारीगरों को अपने साथ मिला लिया, अच्छी जगह खरीद ली और वही निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब नीरज अपनी तैयारी पूरी करके आगे बढ़ा, तब तक अवसर उसके हाथ से निकल चुका था। उसका सपना किसी और की सफलता बन चुका था। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल बोल देने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? आचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, हां पुत्र, हर योजना एक बीज के समान होती है। बीज को धरती के भीतर छिपाकर रखा जाता है, तभी वह वृक्ष बनता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह सूख जाता है। मनुष्य के विचार भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपनी हर योजना सबको बताते फिरते हो, तब लोग 2 काम करते हैं। कुछ तुम्हें निराश करते हैं और कहते हैं कि तुम सफल नहीं हो सकते,
जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, और कुछ लोग तुम्हारे विचारों का लाभ उठाकर तुमसे पहले मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान तुम्हारा होता है। आचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तैयारी शोर मचाकर नहीं करता, वह मौन रहकर परिश्रम करता है। जब उसका कार्य पूरा हो जाता है, तब उसकी सफलता स्वयं उसके स्थान पर बोलती है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो पुत्र, जो व्यक्ति हर दिन अपनी योजनाओं का प्रचार करता है, वह अक्सर काम कम और बातें अधिक करता है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसकी उपलब्धियां एक दिन पूरे संसार को उत्तर दे देती हैं। कुछ क्षण रुककर आचार्य ने अंतिम वचन कहा, अपने सपनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखो, अपने परिश्रम को अपने कर्मों में छिपाकर रखो और अपनी सफलता को समय आने पर स्वयं बोलने दो। यही तीसरी नीति है। जिसने इस एक नियम का पालन कर लिया, उसकी मंजिल तक पहुंचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तीसरी नीति समाप्त होते ही गुरुकुल का वातावरण पहले से भी अधिक गंभीर हो गया। चंद्रगुप्त अब तक समझ चुका था कि जीवन में मौन का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि योजनाएं छिपाकर रखनी चाहिए, तो क्या अपनी कमजोरियों को भी लोगों से छिपाना आवश्यक है? कई लोग कहते हैं कि अपने मन की बात कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, मन हल्का करने के लिए विवेक चाहिए, लेकिन अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं, सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए मेरी चौथी नीति है, अपनी कमजोरियों को कभी अपना परिचय मत बनने दो। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगा। आचार्य ने कहना शुरू किया, एक बार विंध्य पर्वत के समीप एक प्रसिद्ध धनुर्धर रहता था। उसका निशाना इतना सटीक था कि लोग उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहते थे। लेकिन उसे एक ऐसी कमजोरी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तेज तूफान और बिजली की गर्जना सुनते ही उसका मन विचलित हो जाता था। वर्षों तक उसने इस बात को अपने तक सीमित रखा, इसलिए कोई भी उसके विरुद्ध इसका लाभ नहीं उठा सका। लेकिन एक दिन उसने अपने एक अत्यंत प्रिय मित्र से यह रहस्य साझा कर दिया। उसे विश्वास था कि मित्र कभी उसका विश्वास नहीं तोड़ेगा। समय बीता, परिस्थितियां बदलीं। वही मित्र लालच में आकर शत्रु पक्ष से जा मिला। युद्ध का दिन आया। उसने शत्रुओं को पहले ही बता दिया कि जैसे ही बादलों की गर्जना होगी, उसी समय उस धनुर्धर पर आक्रमण करना। संयोग से उस दिन आकाश में घने बादल छा गए, बिजली चमकी, गर्जना हुई। कुछ क्षणों के लिए योद्धा का मन डगमगाया और उसी अवसर का लाभ उठाकर शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जिस व्यक्ति को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था, वह अपनी तलवार से नहीं, अपनी बताई हुई कमजोरी से हार गया। चंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति पर विश्वास करना गलत है? चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन बिना परखे किसी को अपने मन का पूरा द्वार खोल देना अवश्य गलत है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और कई बार लोगों के इरादे भी बदल जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का प्रहरी स्वयं बनता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हारी शक्ति देखकर प्रेरित होते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हारी कमजोरी जानकर अवसर खोजने लगते हैं। यदि तुम स्वयं उन्हें हथियार दे दोगे तो दोष उनका नहीं, तुम्हारी असावधानी का होगा। फिर आचार्य ने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, कमजोरी होना कोई अपराध नहीं है। हर मनुष्य में कोई न कोई कमी होती है। अपराध तब होता है जब तुम उस कमी को हर मिलने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट कर देते हो। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, यदि किसी कमजोरी को मिटाना है तो उसके बारे में चर्चा कम और प्रयास अधिक करो। जो व्यक्ति अपनी कमियों पर मौन रहकर काम करता है, एक दिन वही कमियां उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। चंद्रगुप्त की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया।
उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार हमारी अपनी असावधानी ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल पुत्र, इसलिए अपने मन की हर दरार दुनिया को मत दिखाओ, पहले उसे स्वयं भरना सीखो। जिस दिन तुम अपनी कमजोरियों पर विजय पालोगे, उसी दिन तुम्हें कोई भी व्यक्ति भीतर से पराजित नहीं कर पाएगा। यही चौथी नीति है, और यह नीति मनुष्य के आत्मसम्मान की सबसे मजबूत ढाल है। चौथी नीति समाप्त होते ही सभी शिष्य गहरे विचार में डूब गए। चंद्रगुप्त के मन में अब यह जिज्ञासा थी कि यदि अपनी कमजोरियों को छिपाकर रखना चाहिए, तो क्या अपने अच्छे कर्मों का उल्लेख करना भी अनुचित है? उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि हम किसी की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन कराएं या किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बने, तो क्या लोगों को यह बताना गलत है? इससे तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। आचार्य चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, प्रेरणा देना और अपनी प्रशंसा करवाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए मेरी पांचवी नीति है, अपने उपकार, दान और भलाई का कभी बखान मत करो। चंद्रगुप्त ने ध्यान से उनकी ओर देखा। आचार्य बोले, सच्ची भलाई वही होती है जो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए और करने वाले के मन में अहंकार ना आने दे। जिस उपकार का ढिंढोरा पीटा जाए, उसका आधा पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इतना कहकर उन्होंने एक कथा सुनानी प्रारंभ की। काशी नगरी में दो धनवान व्यक्ति रहते थे। पहला था धर्मपाल और दूसरा था वसुराज। दोनों ही निर्धनों की सहायता करते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। धर्मपाल जब भी किसी की सहायता करता, किसी को पता भी नहीं चलता। कई बार तो जिस व्यक्ति की मदद की जाती, उसे भी यह झात नहीं होता कि उसके पीछे कौन खड़ा है। दूसरी ओर वसुराज जहां भी दान देता, वहां पहले ढोल बजवाता, नगर के लोगों को बुलाता, अपने सेवकों से घोषणा करवाता कि आज उसने इतने स्वर्ण मुद्राएं दान की हैं। लोग उसकी प्रशंसा करते, फूल बरसाते और वह स्वयं अपने सम्मान पर गर्व करता। कुछ वर्षों बाद दोनों का निधन हो गया। नगर के लोगों ने देखा कि धर्मपाल के अंतिम संस्कार में हजारों लोग स्वयं आंसू लेकर पहुंचे। जिन लोगों की उसने चुपचाप सहायता की थी, वे उसे अपना संरक्षक मानते थे। लेकिन वसुराज की अंतिम यात्रा में भीड़ तो थी, पर अधिकतर लोग केवल तमाशा देखने आए थे। उसके जाने के बाद किसी की आंख नम नहीं थी। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ? दोनों ने तो दान ही किया था। चाणक्य ने उत्तर दिया, अंतर्दान में नहीं था पुत्र, अंतर्भावना में था। एक ने लोगों का दुख कम किया, दूसरे ने अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई। संसार कर्म नहीं, कर्म के पीछे छिपे भाव का भी हिसाब रखता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम किसी की सहायता करके बार बार उसका उल्लेख करोगे, तो सामने वाले का आत्मसम्मान भी आहत होगा। वह जीवन भर स्वयं को तुम्हारा आर्नी समझेगा। सच्चा सज्जन वही है जो किसी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करे और फिर इस तरह आगे बढ़ जाए कि उसे अपने उपकार का भार भी महसूस न हो। कुछ क्षण रुककर आचार्य बोले, याद रखो, वृक्ष कभी यह घोषणा नहीं करता कि उसने कितनों को फल दिए। नदी यह नहीं बताती कि उसने कितनों की प्यास बुझाई। सूर्य भी प्रतिदिन प्रकाश देता है, लेकिन कभी अपने उपकार का हिसाब नहीं मांगता। प्रकृति का हर महान कार्य मौन में होता है। इसीलिए मनुष्य को भी अपने श्रेष्ठ कर्मों को मौन में ही करना चाहिए। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भलाई का मूल्य लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में होता है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल पुत्र, जो व्यक्ति अपने उपकारों की गिनती करता है, वह धीरे धीरे अहंकार का दास बन जाता है। लेकिन जो भलाई करके भूल जाता है, उसका सम्मान समय स्वयं करता है। इसलिए यदि कभी किसी के जीवन में प्रकाश बनो, तो दीपक की तरह बनो। दीपक अंधकार मिटाता है, लेकिन कभी यह नहीं कहता कि मैंने उजाला किया है। यही पांचवी नीति है और यही महान चरित्र की पहचान भी। पांचवी नीति समाप्त होने के बाद गुरुकुल में गहरा सन्नाटा छा गया।
सभी शिष्य आचार्य के प्रत्येक शब्द को अपने मन में उतार चुके थे। तभी चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी असफल होता है, अपमान भी सहता है। ऐसे समय में मन बहुत व्याकुल हो जाता है। यदि हम अपनी पीड़ा किसी से न कहें तो मन का बोझ कैसे हल्का होगा। आचार्य चाणक्य ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, दुख को भूलना आवश्यक है, लेकिन उसे अपनी पहचान बना लेना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए मेरी छठी नीति है, अपने अपमान, अपनी हार और अपने पुराने घावों की कहानी हर किसी को मत सुनाओ। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगा। आचार्य ने कहना प्रारंभ किया, एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में आर्यवीर नाम का एक युवा सेनापति था। वह अत्यंत साहसी और कुशल योद्धा था, लेकिन एक युद्ध में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। उसके कुछ साथियों ने विश्वासघात किया और शत्रु ने उसे बंदी बना लिया। कई दिनों बाद वह किसी प्रकार वापस अपने राज्य लौट आया। राजा ने उसे फिर से सेना में स्थान दे दिया, क्योंकि वह जानता था कि एक हार किसी योद्धा की योग्यता तय नहीं करती। लेकिन आर्यवीर ने एक ऐसी भूल कर दी जिसने उसकी दूसरी हार का मार्ग खोल दिया। वह जहां भी जाता अपनी पराजय की कहानी सुनाने लगता। हर मिलने वाले से कहता, मेरे साथ धोखा हुआ था, नहीं तो मैं कभी नहीं हारता। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी यही पहचान बन गई कि यह वही सेनापति है जो युद्ध हार गया था। कुछ समय बाद फिर युद्ध हुआ। इस बार शत्रु सेना ने उसकी तलवार से अधिक उसके मन पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में उसका उपहास किया गया। उसे उसकी पुरानी हार याद दिलाई गई। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और वह फिर पराजित हो गया। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या उसकी दूसरी हार का कारण उसकी पहली हार की चर्चा थी? आचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, हां पुत्र, पहली बार वह शत्रु से हारा था, लेकिन दूसरी बार वह अपनी ही स्मृतियों से हार गया। जो व्यक्ति बार बार अपने पुराने घावों को कुरेदता है, वह उन्हें कभी भरने नहीं देता। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, संसार तुम्हारे आंसू कुछ क्षण देखेगा, लेकिन तुम्हारी कमजोरी वर्षों तक याद रखेगा। बहुत से लोग तुम्हारी पीड़ा सुनकर सहानुभूति जताएंगे, पर वही बात किसी और के सामने चर्चा का विषय भी बना देंगे। इसलिए अपने अपमान को कहानी मत बनाओ, उसे अपनी शक्ति बनाने का संकल्प बनाओ। आचार्य ने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो उस घटना को अपने भीतर आग की तरह संजो लो, लेकिन उस आग से दूसरों को नहीं, स्वयं को मजबूत बनाओ। जो व्यक्ति हर जगह अपनी हार का रोना रोता है, वह धीरे धीरे अपने भविष्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सोने को अग्नि में तपाया जाता है, तभी उसका मूल्य बढ़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का सम्मान भी कठिन परिस्थितियों से निकलकर ही बढ़ता है। इसलिए कठिन समय को अपनी कमजोरी नहीं, अपने निर्माण का समय समझो। चंद्रगुप्त ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि बीता हुआ अपमान यदि बार बार याद किया जाए तो वह वर्तमान की शक्ति छीन लेता है। आचार्य चाणक्य ने संतोषपूर्वक कहा, बिल्कुल पुत्र, इसलिए अपने घावों का प्रदर्शन मत करो, उन्हें समय दो, परिश्रम दो और मौन दो। एक दिन वही घाव तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि संसार तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत की कहानी सुनाएगा। यही छठी नीति है। जिसने इस नीति को अपना लिया, उसका अतीत कभी उसके भविष्य पर शासन नहीं कर पाएगा। छठी नीति समाप्त होते ही पूरे गुरुकुल में ऐसा मौन छा गया, मानो प्रत्येक शिष्य अपने जीवन की घटनाओं को याद कर रहा हो। चंद्रगुप्त के मन में अब केवल एक ही प्रश्न शेष था। उसने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने परिवार, धन, योजनाएं, कमजोरियां, उपकार और अपमान, इन सभी के बारे में अमूल्य ज्ञान दिया। लेकिन क्या कोई ऐसी अंतिम नीति भी है जो मनुष्य को जीवन भर सुरक्षित रख सके? आचार्य चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां पुत्र, आज मैं तुम्हें सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नीति बताने जा रहा हूं। यदि मनुष्य केवल इस एक नीति का पालन कर ले, तो वह अपने जीवन के अधिकांश संकटों से स्वयं को बचा सकता है। मेरी सातवीं और अंतिम नीति है,
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, उन्हें हर किसी के सामने प्रकट मत करो। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या क्रोध, दुख, प्रेम और भय जैसी भावनाएं भी छिपाकर रखनी चाहिए? चाणक्य बोले, भावनाएं छिपाने की नहीं, उन पर अधिकार रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी नहीं बन पाता, वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। संसार में सबसे अधिक वही लोग ठगे जाते हैं जो अपने मन की हर बात बिना सोचे समझे सबके सामने रख देते हैं। इतना कहकर आचार्य ने एक कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में मालवा राज्य का एक न्यायप्रिय मंत्री था जिसका नाम वत्सराज था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसके स्वभाव की एक कमी थी। जब भी उसे क्रोध आता, वह अपने मन की सारी बातें सामने वाले के सामने कह देता। राज दरबार में कौन उसे अच्छा लगता है, किस पर उसे संदेह है और किससे वह नाराज है, वह सब कुछ बिना सोचे बोल देता था। दरबार में एक धूर्त व्यक्ति भी था जो वर्षों से मंत्री का पद पाना चाहता था। उसने वत्सराज की इसी आदत को ध्यान से देखा। एक दिन उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई कि मंत्री क्रोधित हो जाए। जैसे ही मंत्री का धैर्य टूटा, उसने क्रोध में कई ऐसी बातें कह दी जिन्हें गुप्त रहना चाहिए था। धूर्त व्यक्ति ने उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा के मन में मंत्री के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। कुछ ही दिनों में वत्सराज अपना पद भी खो बैठा और अपना सम्मान भी। चंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या केवल भावनाओं पर नियंत्रण न रखने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? आचार्य ने उत्तर दिया, हां पुत्र, मनुष्य की तलवार उससे पहले नहीं हारती, उसकी वाणी हार जाती है। क्रोध के कुछ क्षण वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकते हैं। मोह विवेक को बांध देता है, भय साहस को समाप्त कर देता है और अत्यधिक दुख निर्णय लेने की क्षमता छीन लेता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने मन को जीतता है, फिर संसार को। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जो व्यक्ति हर समय अपने दुख का प्रदर्शन करता है, लोग धीरे धीरे उसके दुख के अभ्यस्त हो जाते हैं। जो हर समय अपने क्रोध का प्रदर्शन करता है, लोग उससे डरना नहीं, उसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और जो हर समय अपने प्रेम या लगाव का प्रदर्शन करता है, लोग उसी लगाव का लाभ उठाने लगते हैं। आचार्य ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, जब तुम्हारा मन क्रोधित हो, तब निर्णय मत लेना। जब मन अत्यधिक प्रसन्न हो, तब बड़े वचन मत देना। और जब मन दुखी हो, तब अपने जीवन के रहस्य किसी के सामने मत खोलना। क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में मनुष्य बुद्धि से नहीं, भावनाओं से निर्णय लेता है। सभी शिष्य एकाग्र होकर सुन रहे थे। चाणक्य ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, पुत्रों, आज मैंने तुम्हें 7 ऐसी नीतियां बताई जो केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की ढाल है। अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा करो, अपने धन का प्रदर्शन मत करो, अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट मत करो, अपनी कमजोरियों को हथियार मत बनने दो, अपने उपकारों का बखान मत करो, अपने अपमान को अपनी पहचान मत बनने दो, और सबसे बढ़कर अपनी भावनाओं के स्वामी बनो, उनके दास नहीं। चंद्रगुप्त की आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई। उसने आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसके संयम में छिपी होती है। आचार्य चाणक्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो पुत्र, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र बन सकता है और हर व्यक्ति एक दिन तुमसे दूर भी जा सकता है। इसलिए अपने संस्कार सबको दिखाओ, लेकिन अपने रहस्य बहुत सोच समझकर ही किसी को सौंपो। यही नीति तुम्हें सम्मान भी देगी, सफलता भी और मानसिक शांति भी। यदि आज की यह नीति आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से ही इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लीजिए। हो सकता है यही एक निर्णय भविष्य में आपको किसी बड़े धोखे, बड़े नुकसान या बड़े पछतावे से बचा ले। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जय चाणक्य अवश्य लिखें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली
प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर मुलाकात होगी।